हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे स्थान के अनुसार सीवन कर्म के लिए सुई का आकार। मतलब किस लोकेशन पर हमें किस मेज़रमेंट की सुई को यानी कि निडल को यूज़ करना है सीवन कर्म करने के लिए। तो स्थान के अनुसार सीवन कर्म के लिए सुई का आकार, तो ये कहाँ वर्णित है? ये सुश्रुत संहिता के सूत स्थान के अध्याय नंबर 25, जिसका नाम है अष्टविध शस्त्रकर्मी अध्याय, उसके श्लोक नंबर 23, 24 और 25 में वर्णित है। तो हम देखते हैं कि किस लोकेशन पर कहाँ पर हमें किस मेजरमेंट की नीडल का यूज़ करना है। तो देशे अल्पमा से संधौ चा सूची वृत्त अंगुल द्वयम। कम मास वाले अंग में तथा संधियों के सीवन के लिए 2 अंगुल लंबी तथा गोल मुख सुई चाहिए। तो देशे अल्प मास से, अल्प मतलब कम, मास मतलब जिस देश में या जिस लोकेशन पर मास कम हो। संधो, संधो मतलब संधियों में। चा सूची वृत्त अंगुल द्वयम, तो और मतलब संधियों में, और संधियों में सूची मतलब सुई को, वृत्त, वृत्त मतलब होता है सर्कल, तो सर्कुलर जिसका ट्रांसवर्स सेक्शन सर्कुलर हो और 2 अंगुल की सुई का यूज़ करना है। ठीक है। तो अल्प मास वाले प्रदेश में मतलब जहाँ पर मास कम हो, जहाँ पर मसल कम हो। और संधो, संधो मतलब जहाँ संधियाँ हो यानी कि जॉइंट्स में हमें 2 अंगुल के बराबर, 2 अंगुल ये होता है जैसे कि ये 2 अंगुल है तो इतनी लंबी, ये इसका हम वर्टिकल सेक्शन लेंगे, वर्टिकली इसको देखेंगे तो इतनी लंबी हमें सुई का यूज़ करना है, 2 अंगुल लंबी और सर्कुलर होनी चाहिए। वृत्ता मतलब सर्कुलर होनी चाहिए। तो संधियों के लिए यानी कि जॉइंट्स के लिए और अल्प मास वाली जगह के लिए 2 अंगुल लंबी और सर्कुलर सुई का यूज़ करना है। ठीक है। अब दूसरी सुई का प्रकार देखते हैं। आयता त्र्यंगुला त्रयस्त्रा मासले चा अपि पूजिता। अधिक मास वाले अंग में 3 अंगुल लंबी तथा 3 धारा वाली सुई श्रेष्ठ है। आयते त्र्यंगुला त्रयस्त्रा मासले चा अपि पूजिता। मासले मतलब बहुत ज़्यादा मास है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसल है, वहाँ पर आयता, आयता त्रियंगुला, त्रियंगुला, आयता मतलब ट्रायंगुलर शेप की, और त्रियंगुला, त्रियस्त्रा, त्रियंगुला मतलब 3 अंगुल की, इतनी लंबी होनी चाहिए, 3 अंगुल लंबी होनी चाहिए, ऐसे ट्रांसवर्स में इतनी लंबी होनी चाहिए। और त्रियस्त्रा मासा, और ट्रायंगुलर शेप की होनी चाहिए, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन ट्रायंगुलर होना चाहिए, त्रियस्त्रा होना चाहिए। ठीक है गाइस। तो अधिक मास वाले अंग में 3 अंगुल लंबी तथा 3 धार वाली, ऐसी वाली 3 धार वाली सुई श्रेष्ठ है। ठीक है। धनुर्वक्रा हिता मर्म फलकोशो उदरो अपरी। अब तीसरी प्रकार की सुई का प्रमाण देखते हैं कि किस लोकेशन में कौन सी प्रकार की सुई यूज़ करनी है। तो मर्म स्थान, वृषण कोश तथा उदर के सीवन कर्म के लिए धनुष के समान टेढ़ी सुई ठीक होती है। तो मर्म स्थान, मर्म स्थान मतलब वाइटल स्पॉट्स, तो 107 वाइटल स्पॉट्स हैं, तो उनमें 107 वाइटल स्पॉट्स हैं। और वृषण कोश, वृषण कोश मतलब टेस्टिस में और उदर में यानी कि एब्डोमेन में, तो हमें सीवन कम करने के लिए धनुष के समान टेढ़ी सुई ठीक होती है। तो धनुष क्या होता है? सेमी सर्कुलर होता है, ऐसा होता है, सेमी सर्कुलर होता है। तो सेमी सर्कुलर सुई धनुष के आकार की सुई मर्म स्थान में, वृषण कोश में और उदर के सीवन कर्म के लिए चाहिए। मर्म स्थान में, वृषण कोश में, उदर में सीवन कर्म करने के लिए धनुष के आकार की यानी सेमी सर्कुलर टेढ़ी सुई होनी चाहिए, इस टाइप की होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या नहीं, कैसी होनी चाहिए? ट्रायंगुलर शेप की होनी चाहिए और लंबी होनी चाहिए, 2 अंगुल की होनी चाहिए। यहाँ पे सर्कुलर होना चाहिए और ऐसे लंबी 2 अंगुल की होनी चाहिए। यहाँ पे ट्रायंगुलर और 3 अंगुल लंबी होनी चाहिए, 3 अंगुल लंबी। और अल्पमास देशी में संधियों में 2 अंगुल लंबी होनी चाहिए और वृत्त आकार की यानी कि सर्कुलर होनी चाहिए। ठीक है गाइस। और यहाँ पे सेमी सर्कुलर यानी कि धनुष के आकार की सेमी सर्कुलर होनी चाहिए, कहाँ पर? मर्म स्थान, वृषण कोश और उदर के सीवन कर्म के लिए। ठीक है गाइस। अब हम देखेंगे जो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं। इतस्त्रो त्रिविधा सूचिस तीक्ष्णा अग्रा सुसंहिता कार्यन मालती पुष्प व्रंता अग्र परिमंडला। इस तरह मालती पुष्प के व्रंत के अग्रभाग के समान मोटी। अब यहाँ हमें लंबाई बता दी गई और उसका ट्रांसवर्स सेक्शन बता दिया गया इन 3 जगहों पर कि लंबाई 2 अंगुल होना चाहिए, वृत्ताकार होना चाहिए, लंबाई 3 अंगुल होना चाहिए, ट्रायंगुलर शेप की होनी चाहिए, यहाँ पे धनुष के आकार की होनी चाहिए, टेढ़ी होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं बताया कि उसका
मोटाई कितनी होनी चाहिए, मतलब उसकी मोटाई ये तो पता है कि ट्रायंगुलर है, सर्कुलर, लेकिन कितनी मोटी होनी चाहिए। तो आप बता रहे हैं ये तीनों सुइयाँ पुष्प मालती पुष्प के वृंत के अग्रभाग के समान मोटी होनी चाहिए। मालती पुष्प मतलब चमेली का जो जैस्मिन का फ्लावर होता है उसके जो डंठल होता है उसके समान मोटी ये तीनों सुइयाँ होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए और तीक्ष्ण आग मतलब शार्पली पॉइंटेड होनी चाहिए। तो ये 3 प्रकार की सुइयाँ बताएंगे। तो गाइस हमने देखे 3 प्रकार की सुइयाँ देखी। अल्पमास में संधु में वृत्ताकार की 2 अंगुल की सुई, आयताकार त्रिअंगुला त्रिस्तता, मासली बहुत ज़्यादा मास है वहाँ पर 3 अंगुल लंबी और त्रिकोण वाली सुई होनी चाहिए। धनुर्वक्र होनी चाहिए मर्म, फलकोश और उदर में, मर्म में, वृषण में और उदर में। धनुर्वक्र यानी सेमी सर्कुलर सुई होनी चाहिए। और जो उनका मोटाई है सुइयों की वो मालती पुष्प के वृंत के आकार अग्रभाग के समान मोटी होनी चाहिए। ठीक गाइस, तो ये थे सुई के प्रकार सीवन कर्ण के लिए आचार्य सुश्रुत के अनुसार। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।